प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वेद आते हैं। वेद एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। इसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन थे। इन्हें बाद में वेद व्यास की संज्ञा प्राप्त हुई। वेदों से ही आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वेदों को अपौरुषेय अर्थात देवकृत माना जाता है। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है। इसकी तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है, जिसमें 1017 सूक्त है। बाद में 11 सूक्त और जोड़ने के पश्चात सूक्तों की संख्या 1028 हो गया है। ऋग्वेद ऋचाओं का संग्रह है। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएं मंत्र सर्वाधिक प्राचीन है, जबकि पहला एवं 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया। 10वें मंडल को पुरुषसूक्त के नाम से जाना जाता है, जिसमें सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है। ऋग्वेद भारत की ही नहीं, संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है। सामवेद, साम शब्द का अर्थ होता है गान। सामवेद का प्रमुख देवता सविता सूर्य है। भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। सामवेद का प्रथम दृष्टया वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। यजुर्वेद में मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है। यजुर्वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख है। इस वेद में आर्यों की धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की झांकी मिलती है। यजुर्वेद गद तथा पद दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद की रचना अथर्वगण तथा अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई। अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय आयुर्विज्ञान है। भूमि सूक्त के द्वारा राष्ट्रीय भावना का सदृश प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी वेद में हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को वेद गायत्री कहा जाता है। उपनिषद 108 उपनिषदों में से केवल 13 उपनिषदों को ही प्रमाणिक माना गया है। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद गद और पद